हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रक्षाबंधन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी क्या होती है, कितने टाइप की होती है। तो हम लोगों ने बात की थी कि टू टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी, भाई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि भाई ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। तो हम लोगों ने बात की थी, मैंने कहा था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो हमारा ऑर्डर होता है, और हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है वो हमारी क्या होती है, डिग्री होती है। डिग्री के लिए एक चीज और हम लोगों ने बात की थी। तो मैंने कहा था विच इज फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन एंड फ्रैक्शनल पावर। जो डिग्री हमारी है वो रेडिकल साइन और फ्रैक्शनल पावर से क्या होना चाहिए, फ्री होनी चाहिए। दैट इज मीन्स उसमें स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, क्यूबिक रूट नहीं होना चाहिए, या जो पावर्स है हमारी वो पावर 1/2, 1/3 ऐसी पावर्स भी नहीं होना चाहिए। तो जो उसके बाद जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है वो हमारी क्या है, डिग्री। उसके बाद कल हम लोगों ने बात की थी भाई सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालते हैं, दो टाइप के सॉल्यूशंस की हम लोगों ने बात की थी कि भाई जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में हमने ये कहा था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की जितनी ऑर्डर होती है उतना उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम लोग क्या करते हैं भाई, यूज करते हैं। वो हमारा जनरल सॉल्यूशन है। C1 C2 सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करें तो हम लोगों ने ये कहा था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये है कि उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यूज कंसीडर कर लेते हैं, या कोई कंडीशन दी जाती है उससे हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वो जो सॉल्यूशन हमारा है वो सॉल्यूशन हमारा कहलाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी ऑर्डर हो फर्स्ट ऑर्डर का हो और फर्स्ट डिग्री का हो। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो हमने कहा अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमें इस फॉर्म की मिल जाती है, dy/dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई, या तो ऐसी हो, और mdx प्लस ndy इक्वल टू 0, या फिर इस फॉर्म की हो कि mdx प्लस ndy इक्वल टू 0, वेयर m and n are फंक्शन ऑफ x and y। यहां पे जो m और n हमारे कंसीडर होंगे वो किसके फंक्शन होंगे, x और y के फंक्शन होंगे। x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। इज कॉल्ड, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी, इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन of first order and first degree। मीन्स कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मुझे या तो इस फॉर्म की मिले dy/dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई, या फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिले mdx प्लस ndy इक्वल टू 0, where m and n are function of x and y। तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कह देते हैं कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी है वो किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी है। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई जब डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की है तो भाई इसका हम सोल्यूशन कैसे, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट केस के लिए हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग बात करते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। हम लोगों ने बात की वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। फर्स्ट कंडीशन में हम लोगों ने बात की वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म दैट इज मीन्स ये हुआ, जैसा कि हम लोग नाम से थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल्स को क्या कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए। मतलब कि एक जिस टाइप का वेरिएबल, जैसे फॉर एग्जांपल x है, x और dx वन साइड कंसीडर कर लीजिए, y और dy हमारा क्या है,
अनदर कंसीडर कर लें तो वो हमारा जो है ना वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में बनाते हैं, f1x dx इक्वल टू f2 by dy। दैट इज मीन्स हमने क्या किया, उस इक्वेशंस को सेपरेट कर लिया, dx और dy। जो x के फंक्शंस x का फंक्शंस था वो dx के साथ कंसीडर किया, जो y का फंक्शन था हमने वो क्या किया, हम लोगों ने dy के साथ कंसीडर किया। तो अब हम लोग बात करते हैं कि भाई इस टाइप की जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। कि इस टाइप की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है हमें और हम बात करते हैं कि इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को मुझे क्या करना है, सॉल्यूशन इसका करना है। तो हम लोगों के लिए इसके लिए स्टेप्स जो हम लोगों ने बात की कि हम लोगों को सिंपली करना क्या है। फर्स्ट हम लोगों को क्या करना है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको हम लोगों को इस फॉर्म में बना लेना है, f1x dx इक्वल टू f2 by dy। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेपरेट कर लेंगे x dx के साथ, y dy के साथ कंसीडर कर लिया। सेकेंड स्टेप की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट बोथ साइड, हम लोगों ने क्या किया, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया। f1x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f2 by dy। बोथ साइड हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया। और जब इंटीग्रेट सॉल्व आउट करेंगे, इंटीग्रेशन को जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, जब इंटीग्रेट एलिमिनेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। तो एट लास्ट जो थर्ड स्टेप की हम लोग बात करेंगे, जब इंटीग्रेट कर लेंगे तो हम यहां पे कह दे रहे हैं कि हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ऐड एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। हम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को ऐड करेंगे टू एनी साइड, किसी भी साइड। आप चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दीजिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को और चाहे राइट हैंड साइड कंसीडर कर दीजिए। तो ये जो हमारी जो सिचुएशन है, ये हमने बात की, ये हमारी जो फॉर्म है वो हमारी फॉर्म है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की। हम लोगों ने क्या किया, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी गई, f1x dx इक्वल टू f2 by dy बनाया हमने पहले। सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड। इंटीग्रेट करने के बाद हम लोगों ने जैसे इंटीग्रेट किया, तो जैसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो एट लास्ट हम लोग एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, बोथ साइड एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड कर दिया और हमारा क्या हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन मुझे अरेंज हो जाएगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसमें अनदर दो फॉर्म और है वेरिएबल सेपरेबल में, कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से दी जाए तो हम उसकी भी बात कर लेते हैं कि अगर हम लोगों को कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो डायरेक्टली था कि डायरेक्टली सेपरेट हो गई, इस टाइप से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है कि हमने जब उसको सेपरेट किया तो वो क्या हुआ, डायरेक्टली हमारी सेपरेट हो गई। अब हम लोग सेकेंड बात करते हैं कि मान लीजिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म। अगर हम ये कहें कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी ऐसे दी गई है, f1x phi2 by dy phi2 by dx प्लस f2x phi1 by dy इक्वल टू 0। मीन्स अब हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई थी वो इस टाइप से उसकी फॉर्म उसने एडजस्ट किया कि dx के साथ x का भी टर्म अवेलेबल है, y का भी टर्म अवेलेबल है, dy के साथ x का भी टर्म अवेलेबल है और हमारा क्या है, y का भी टर्म अवेलेबल है। तो ऐसी सिचुएशन में जब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइडेड करेंगे, डिवाइडेड बोथ साइड f2x phi2y। बोथ साइड हमने जो डिवाइड किया वो किया f2x और phi2y डिवाइड किया हमने। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये बनी f1x phi2y dx अपॉन f2x phi2y प्लस f2x phi1y अपॉन f2x phi2y और dy। और जीरो के अपॉन में करेंगे तो भाई जीरो ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं।
यहां से हमने देखा कि भाई यहां तो 5/2 कैंसिल आउट हो गया, यहां पे मैंने देखा तो f2x कैंसिल आउट हो गया, मींस मुझे मिला f1x अपॉन f2x dx प्लस 5/1 अपॉन 5/2 dy विच इज इक्वल टू 0। अगर हम इस पूरे को चूंकि x का ही फंक्शन है, मान लीजिए मैंने इसको कह दिया ये fx है, तो fx dx प्लस 5/dy इक्वल टू 0। और ये जब इस टाइप की फॉर्म बन गई तो अब हम देखें तो जो पिछला जो हमने जो बात किया था, पिछला मेथड की जो हमने बात की थी वेरिएबल सेपरेबल में, ये उसी फॉर्म में मिल गया कि हम क्या करेंगे अब इसके बाद स्टेप्स में बाई के टर्म को उधर ले जाएंगे। तो ये हमारा हो गया fx dx इक्वल टू माइनस का 5/dy, मीन्स इसको फिर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं fx dx इक्वल टू माइनस का 5/, और dy। नाउ क्या कर लेंगे भाई, इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड, नाउ इंटीग्रेट। और जब भैया मैंने इंटीग्रेट किया तो ये बना इंटीग्रेशन ऑफ fx dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5/dy। और जब इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट जब हम एलिमिनेट करेंगे तो भाई कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारा क्या है ऐड हो जाएगा, और हमारा इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है ना वो सॉल्यूशन हमें क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। तो ये सेकंड टाइप का हम लोगों ने डिस्कस किया वेरिएबल सेपरेबल में, कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की फॉर्म में अगर है, हम लोग क्या करेंगे बोथ साइड डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद वो अगेन हमारा जो फर्स्ट केस था fx dx और प्लस 5/dy इक्वल टू 0, उस केस में कन्वर्ट हो गया। हमने वेरिएबल को सेपरेट किया, x के साथ dx के टर्म कर ली, y के साथ dy, तो उसको अनदर साइड ले गए, दूसरी साइड ले गए। और उसके बाद भाई हम लोगों ने क्या किया, इंटीग्रेट किया। और इंटीग्रेट करने के बाद हम लोग जैसे इंटीग्रेट इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम लोग ऐड कर देंगे और हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये सेकंड केस था। वेरिएबल सेपरेबल में एक भाई थर्ड केस और हम लोग उसकी भी बात कर लेते हैं कि जब थर्ड केस है उसमें हम लोग किस टाइप से डिस्कस करेंगे। तो हम लोग थर्ड केस की बात करते हैं, देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन उस केस में हमें किस टाइप से दी जाएगी। तो हम लोगों ने कहा एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, अगर भाई कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना वो मुझे इस फॉर्म में दिया, dy अपॉन dx इक्वल टू f ऑफ ax प्लस by प्लस c। थर्ड हम लोगों ने जो बात की, हम लोगों ने अब ये बात की कि जो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमें जो फॉर्म दिया गया वो दिया गया है dy अपॉन dx इक्वल टू f ऑफ ax प्लस by प्लस c। इसको अब हम लोगों को क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल में ही करना है। क्योंकि x और y यहाँ इंक्लूड है फंक्शन के साथ है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट तो यहाँ पे कर नहीं पा रहे हैं कि जैसे डायरेक्टली हम लोग कोशिश करें कि y के साथ dy के टर्म कर लें, dx के साथ x के टर्म कर लें, तो हमने देखा कि उस टाइप से तो हमारा हो नहीं रहा है। और जब उस टाइप से नहीं हो रहा तो फिर हमने सोचा कि यार इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं भाई। तो हमने उस लॉजिक को यूज किया और मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया कि मैंने माना ax प्लस dy प्लस c इक्वल टू t। मैंने इसे t कंसीडर कर लिया, तो क्या बना a प्लस b dy अपॉन dx इक्वल टू t, क्योंकि ये कांस्टेंट था, और dy अपॉन dx, तो t का हमारा हो गया dt अपॉन dx। तो यहां से अगर हम लोग dy अपॉन dx की वैल्यू निकाले तो बना b dy अपॉन dx इक्वल टू dt अपॉन dx माइनस a। So dy upon dx which is equal to 1 upon b dt upon dx minus a। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। तो ये जो वैल्यू है, तो इक्वेशन फर्स्ट अब हम देखेंगे रिड्यूस होके हमें क्या मिल रही है। तो हम लोगों ने देखा, सो इक्वेशन फर्स्ट बिकम, तो इक्वेशन फर्स्ट बदल के चेंज हुई, वो हमें क्या मिला, dy अपॉन dx की जगह पे मैंने रिप्लेस किया 1 अपॉन b dt अपॉन dx माइनस a, और विच इज इक्वल टू f ऑफ, और इसको तो मैंने t माना था, f ऑफ t हो गया। यहां से हम लोग देखें तो इसको हम लोग b को इधर लेके आए, तो हम लोग कह सकते हैं dt अपॉन dx माइनस a इक्वल टू b f ऑफ t। और अगर देखें हम लोग तो हम लोग ये कह सकते हैं कि dt अपॉन dx विच इज इक्वल टू, a को भी उस साइड लेके गए, पॉजिटिव हो गई,
ए प्लस बी एफ ऑफ टी। अब हमने देखा कि क्या हम सेपरेट कर सकते हैं, तो अब हम डायरेक्टली वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया, वेरिएबल्स को सेपरेट किया। हमने कहा सेपरेट द वेरिएबल। मैंने जब वेरिएबल को सेपरेट किया तो यहां से मुझे मिला dt अपॉन ए प्लस बी एफ ऑफ टी इक्वल टू dx। भाई देखिए सेपरेट हो गए, x के साथ x के टर्म हो गए, dx के साथ और dt के साथ हमारा t के टर्म हो गए। सेपरेट हो गया तो मैंने कहा था कि जब सेपरेट हो जाएगा तो भाई हम लोग इंटीग्रेट की बात करते हैं। चलिए इंटीग्रेट, हम लोगों ने इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट जब किया तो बना इंटीग्रेशन ऑफ dt a प्लस बी एफ ऑफ टी और विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका इंटीग्रेट करेंगे, तो जैसे इंटीग्रेट एलिमिनेट करेंगे तो तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे। और जैसे हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड करेंगे तो हमारा क्या है, सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। दैट मींस हम लोगों ने ये देखा कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हम लोगों ने 3 केसेस की बात की। पहला जो केस था उसमें हम लोगों को डायरेक्टली मिला कि डायरेक्टली हमने वेरिएबल सेपरेट किया और हमारा सेपरेट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेशन करने के बाद एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड किया और हमारा सॉल्यूशन आ गया। दूसरे केस की बात की तो x और y दोनों टर्म अवेलेबल थे, dx के साथ भी dy के साथ भी। तो हमने क्या किया, कुछ x का टर्म वो इक्वेशन की सिचुएशन पे देखा मैंने, तो उससे क्या किया, डिवाइडेड कर दिया x और y के टर्म से कुछ टर्म से, जिससे कि dx के साथ और सारे टर्म एलिमिनेट हो गए, केवल x का टर्म बचा। dy के साथ भी और सारे टर्म एलिमिनेट हो गए, केवल y का टर्म बचा। और उसके बाद वो सेपरेट किए हमने और पिछला केस इंटीग्रेट किया और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड किया। थर्ड केस की बात की, थर्ड केस हमारा इस टाइप से था, dy अपॉन dx इक्वल टू f ऑफ ax प्लस by प्लस c। तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया, ax प्लस by प्लस c को t माना, सिंपल डिफरेंशिएट किया, dy अपॉन dx की वैल्यू मिल गई। दोनों वैल्यू मैंने जो इक्वेशन गिवन इक्वेशन थी उसमें मैंने पुट कर दिया। मैंने पुट की उस इक्वेशंस को और हमारी जो इक्वेशन है वो इस टाइप से मिली मुझे। और उसके बाद हमने क्या किया, उसको सेपरेट कर दिया वेरिएबल्स को। जैसे वेरिएबल्स को सेपरेट किया, बस ये हुआ कि वेरिएबल जो मुझे मिले वो x और t में मिले। यहाँ पे इंटीग्रेट किया तो हमें t और x में मिलेगा। मींस हम एट लास्ट हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो t और x में आएगा। तो एट लास्ट हम लोग कह सकते हैं कि एट लास्ट आपको क्या करना है, एट लास्ट डी रिप्लेस द वैल्यू ऑफ टी। लास्ट में आप क्या करेंगे, टी की वैल्यू भी रिप्लेस कर देंगे। इस टाइप से हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल के केसेस को देखा। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इन पे बेस्ड एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि इन पे बेस्ड एग्जांपल्स कैसे सॉल्व आउट होंगे। तो ये तीनों केसेस आज के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने देखे कि किस टाइप से हम लोग करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि इन पे बेस्ड जो हमारे एग्जांपल्स हैं उनको हम लोग कैसे सॉल्व आउट करेंगे। मे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी हमने 3 टाइप्स लिए हैं, तीनों टाइप्स के कुछ ना कुछ एग्जांपल्स की बात हो जाए, सभी पे बेस्ड एक दो एग्जांपल्स हो जाए, जिससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। और अगर आपको हमारी ये वीडियो लेक्चर की जो सीरीज है वो अच्छी लगती है तो वीडियो लेक्चर की सीरीज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो हमारे जो नए कंटेंट्स हैं वो आप तक पहुंच सकें। थैंक्स।